बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम उस दिन का ज़िक्र कर रहे हैं जो तारीख़ इंसानियत का सबसे रोशन और सबसे मुबारक दिन है। वो दिन जिस दिन कायनात जगमगा उठी, ज़मीन व आसमान खुशी से भर गए और दुनिया को सबसे बड़ी नेमत अता हुई। ये है 12 रबीउल अव्वल। वो दिन जिस दिन कायनात के सरदार इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये दिन न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सआदत और रहमत का दिन है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले दुनिया जहालत, जुल्म और अंधेरों में डूबी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहालत का अंधेरा ख़त्म हुआ और हिदायत व मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के जाहिल माशरे को ईमान, इल्म और इखलाक की रोशनी अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरोज़े पीर 12 रबीउल अव्वल मक्का मुकर्रमा में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आसमान व ज़मीन में खुशी की लहरें दौड़ गईं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया, जब मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे कमरे में रोशनी भर गई और मुझे शाम के महल नज़र आने लगे। ये इस बात की अलामत थी कि आने वाली हस्ती दुनिया को जुल्मत से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल के दिन हम चरागा करते हैं, मिलाद की महफ़िलें करते हैं और जुलूस निकालते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ़ चरागा करने का नाम मिलाद है? क्या सिर्फ़ जुलूस निकालने का नाम मिलाद है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मिलाद का असल मकसद है नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अखलाक से दूसरों को मुतासिर करे, और सबसे कामयाब वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की तैयारी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ। ये हदीस हमें ये सबक देती है कि अगर हम वाकई मिलादुन नबी की खुशी मनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने माशरत में मोहब्बत, अदल, इसार और खुलूस को आम करना होगा। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नज़र डालें तो हमें हर मौके के लिए रहनुमाई मिलती है। बतौर वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। बतौर शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक फरमाते हैं। बतौर ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियानतदारी और इंसाफ से तिजारत की। बतौर हाकिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ चरागा करने या जुलूस निकालने का दिन नहीं, बल्कि ये एक अहद है कि हम अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारें, सच्चाई, अदल और मोहब्बत को आम करें, गरीबों और यतीमों की मदद करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे और खैर ख्वाही से रहें। ये है वो पैगाम जो हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, हम सबको उनकी सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक दे और क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद दीनी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।